बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलने लगे। रायमन इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी कि इफ़ एफ जी बिलोंग्स टू और अल्फ़ा ऑन ए बी देन एफ प्लस जी बिलोंग्स टू और ऑफ अल्फ़ा बी। मतलब कि अगर एफ और जी दो इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं तो उनका सम भी इंटीग्रेबल होगा। और सेकेंडली हम लोगों ने प्रूव करना है कि एफ प्लस जी की इंटीग्रेशन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं एफ की इंटीग्रेशन प्लस जी की इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग एफ प्लस जी को एक सिंपल सा नाम दे लें एच। ओके, उसके बाद एच नाम देने के बाद क्यों ना हम सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें कि एफ जी इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं। तो काशी क्राइटेरियन थ्योरम के मुताबिक हम लोग इन दोनों के लिए काशी क्राइटेरियन अगर यूज़ करें तो एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हमें दो पार्टीशंस P1 P2 ऐसी मिल सकती हैं कि P1 को F के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, P2 को G के लिए यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं U P1 F अल्फ़ा माइनस L P1 F अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2। इसी तरह से U P2 G अल्फ़ा माइनस L P2 G अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2। और अगर हम लोग इनकी कॉमन रिफाइनमेंट बना लें P, तो हमने लास्ट थ्योरम्स में प्रूव किया हुआ है कि अगर एक स्टेटमेंट ये वाली स्टेटमेंट होल्ड करती है किसी पार्टीशन P1 P2 के लिए, तो उनकी रिफाइनमेंट के लिए भी ये पार्टीशन होल्ड करेगी। तो बेसिकली P जो है वो कॉमन रिफाइनमेंट है P1 P2 की, तो यही दोनों स्टेटमेंट्स P के लिए भी होल्ड करेंगे। सो वी कैन से दैट U P F अल्फ़ा माइनस L P F अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 एंड U P G अल्फ़ा माइनस L P G अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब बेसिकली ये तो हमने गिवन इन्फॉर्मेशन को जस्ट यूज़ किया। अब बेसिकली होगा क्या, हमारे पास इस वक्त टोटल 3 फंक्शंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ज़रा देखें कि हमारे पास इस वक्त बेसिकली टोटल 3 फंक्शंस हैं। अगर हम लोग देखें 3 फंक्शन कौन से, पहला फंक्शन है h, दूसरा f और तीसरा g। तो इन तीनों फंक्शंस के हम लोगों ने सुप्रीमम्स भी सिलेक्ट करने हैं, इन्फीमम भी सिलेक्ट करने हैं। तो क्यों ना हम कह दें कि कैपिटल एम आई डैश एंड एम आई डबल डैश जो है ये तीनों सुप्रीमम होंगे h, f और g के रिस्पेक्टिवली। और स्मॉल एम आई डैश, स्मॉल एम आई डबल डैश ये तीनों के इन्फीमम होंगे। मीन्स के एम आई स्मॉल जो था वो एच के लिए, एम आई डैश जो है वो एफ़ के लिए, और एम आई डबल डैश जो है वो जी के लिए। हमने सुप्रीमम और इन्फीमम की सिलेक्शन की किस इंटरवल में, आइथ इंटरवल में डेफिनेटली। तो अब बेसिकली इस पूरे चैप्टर में भी हमने एक दो तीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, हम इनको याद रख लेते हैं। अब वो दो तीन चीज़ें क्या हैं जी, सुप्रीमम ऑफ एफ प्लस जी लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एफ प्लस सुप्रीमम जी होगा। ठीक है जी। दूसरा सुप्रीमम ऑफ एफ जी लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एफ एंड सुप्रीमम ऑफ जी। एंड थर्ड वन इज इन्फीमम ऑफ एफ प्लस जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ एफ प्लस इन्फीमम ऑफ जी। ओके, इन तीन चार चीज़ों का हमने बहुत ज़्यादा, बल्कि यही तीन यूज़ होंगी ज़्यादा मोस्टली। और अब ज़रा देखें यहाँ पे कि मुझे बताएं कि सुप्रीमम ऑफ एफ प्लस जी जो है हमने अभी अभी बोला ये है लेसर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ प्लस सुप्रीमम ऑफ जी। ठीक है जी, ये हमने बोल दिया। तो अब यहाँ से सुप्रीमम ऑफ एफ प्लस जी मीन्स एच, ये एफ प्लस जी जो है बेसिकली ये क्या है, एच है ना। तो एच का सुप्रीमम हमने क्या लिखा है, अभी जो चूज़ किया हमने, एच का सुप्रीमम चूज़ किया है कैपिटल एम आई लेसर इक्वल्स टू, एफ का सुप्रीमम है एम आई डैश प्लस कैपिटल जी का सुप्रीमम है एम आई डबल डैश। और इसी तरह से अगर हम लोग इन्फीमम को देखें तो इन्फीमम ऑफ एफ प्लस जी ग्रेटर इक्वल्स टू था इन्फीमम ऑफ एफ प्लस इन्फीमम ऑफ जी। ओके, यही था। तो अब यहाँ पे एफ प्लस जी बेसिकली क्या है, एच है। तो एच का इन्फीमम क्या था, स्मॉल एम आई ग्रेटर इक्वल्स टू, यहाँ पे एफ का इन्फीमम हमने क्या दिया हुआ है एम आई डैश प्लस एफ जी का इन्फीमम हमने क्या बोला एम आई डबल डैश। ओके, तो अब मैं अगर इस पे एक काम कर लूँ तो इस पे डेफिनेटली मैं सिमिलरली का नाम दे दूँगा। तो इस पे ज़रा देखें हमने किस तरह से काम करना है। इसके दोनों तरफ हम डेल अल्फ़ाई से मल्टीप्लाई करते हैं। एम आई डेल अल्फ़ाई लेस देन इक्वल्स टू एम आई डैश डेल अल्फ़ा आई प्लस एम आई डबल डैश डेल अल्फ़ा आई। और फिर दोनों तरफ समीशन लें, तो समीशन एम आई डेल अल्फ़ाई लेसर इक्वल्स टू समीशन एम आई डैश डेल अल्फ़ा आई प्लस समीशन एम आई डबल डैश डेल अल्फ़ा आई। डेफिनेटली आई फ्रॉम 1 to n सब में लिखना हमने। अगर मैं कहीं पे मिस कर भी दूँ तो आप लोगों ने नहीं मिस करना, बिकॉज आप लोगों ने एग्ज़ाम्स के मुताबिक काम करना है। तो अब ये बेसिकली है अपर पार्शियल सम ऑफ फंक्शन विच फंक्शन एम आई किस फंक्शन का सुप्रीमम था जी, एच का। तो ये बन जाएगा यू पी एच अल्फ़ा लेसर इक्वल्स टू, ये एफ का सुप्रीमम था। सो वी हैव यू पी एफ अल्फ़ा प्लस इट विल बी यू पी जी अल्फ़ा। ओके, तो ये हमारी स्टेटमेंट नंबर, आप इसको 1 का नाम दे दें।
ओके। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी काम करना है जी, एम आई डैश एम आई डबल डैश पे, तो डेफिनेटली इन दोनों में इनइक्वालिटी का फ़र्क है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे सिमिलरली का वर्ड यूज़ करने के बाद अगर आप कह दें सिमिलरली, तो यहाँ पे इसको यूज़ करने के बाद हम कह सकते हैं जी वी हैव एल पी एच एल्फ़ा ग्रेटर इक्वल्स टू एल पी एफ एल्फ़ा प्लस एल पी जी एल्फ़ा। ओके, इसको हम कह सकते हैं, और इसको एल को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, सो वी विल हैव एल पी एच एल्फ़ा लेसर इक्वल्स टू माइनस एल पी एफ एल्फ़ा माइनस एल पी जी एल्फ़ा। आप इसको बाकायदा सॉल्व भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, नो इशू, लेकिन आप एक दफ़ा इसको ज़रूर देखें कि ये कैसे बनता है यहाँ से। ओके, अब हम इसको सेकंड का नाम देंगे, और डेफिनेटली हम 1 और 2 जो है, इस 1 और 2 को जस्ट सिंपली ऐड कर देंगे। सो वी विल हैव एट द लेफ्ट हैंड साइड यू पी एच एल्फ़ा माइनस एल पी एच एल्फ़ा फ्रॉम 1 and 2 we have u p h alpha minus l p h alpha lesser equals to u p h alpha minus l p h alpha, ये बनेगा इनकी लेफ़्ट साइड पे। और इसी तरह से राइट साइड पे u p f alpha minus l p f alpha we have इसी तरह से u p g alpha minus l p g alpha। और आप ज़रा देखें, ये जो है हमने स्टार्ट में, ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2, ओके, प्लस दिस इज़ ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2, सो वी विल हैव यू पी एच एल्फ़ा माइनस एल पी एच एल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन। सो अब इस बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर ये काशी क्राइटेरियन वाली कंडीशन होल्ड करती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो एच बिलोंग्स टू और ऑफ एल्फ़ा, मीन्स कि एच जो है वो इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब एच बेसिकली क्या था, एच तो था एफ प्लस जी, तो अगर एच इंटीग्रेबल है तो मीन्स कि हमने एच स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में क्या बोला हुआ था, एफ प्लस जी, तो एफ प्लस जी इज़ इंटीग्रेबल। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई कि एफ प्लस जी बिलोंग्स टू आर ऑफ एल्फ़ा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये सेकंड वन को प्रूव करने जा रहे हैं, और इसके लिए बेसिकली हम लोग इन ही दो बातों को यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे बनाई हुई हैं। ज़रा देखें, ये जो चीज़ है इक्वेशन नंबर 1, इनइक्वालिटी नंबर 1, यहाँ से हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे ज़रा गौर से देखें कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है, बल्कि हम इसको यूज़ करने से पहले हम एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। ज़रा देखिएगा, हम प्रूव कर चुके हैं जी कि एफ़ जी और एफ प्लस जी ये तीनों इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं, ठीक है जी। अगर ये तीनों इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इनके बारे में, हम लिख सकते हैं जी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एल्फ़ा ए टू बी अपर साइन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एल्फ़ा ए टू बी लोअर साइन, किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एल्फ़ा। ओके, ये हम लिख सकते हैं एफ़ के लिए बिकॉज एफ़ इज़ इंटीग्रेबल फंक्शन। इसी तरह से जी और एफ प्लस जी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हमने इन प्रॉपर्टीज़ को लिख लिया, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ज़रा देखिएगा कि बेसिकली हमने इन तीनों को इक्वल लिखने का मतलब है हम अपर लोअर साइन ना भी यूज़ करें, सिंपल इसको यूज़ कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा बात करते हैं हम लोग कि बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन एफ डी एल्फ़ा है ए टू बी, हम इसको सुप्रीमम भी लिख सकते हैं और इन्फीमम भी लिखते हैं, ठीक है जी। अगर हम ये लिखेंगे तो हम लोअर का सुप्रीमम लिख चुके होंगे, और अगर इस तरह से लिखेंगे तो अपर का इन्फीमम, तो मीन्स लोअर का सुप्रीमम भी लिख सकते हैं इस वक्त, और अपर का इन्फीमम भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ओके, अब ज़रा गौर से देखें, अगर हम लोग इसको अपर का इन्फीमम लिखें, मीन्स के इन्फीमम ऑफ यू पी एफ एल्फ़ा, अगर हम इन्फीमम के तौर पे यूज़ करें और सुप्रीमम के तौर पे भी यूज़ करके देखेंगे हम। ओके, अगर हम इन्फीमम के तौर पे यूज़ करें तो बेसिकली ये इस वक्त क्या है, इन्फीमम है, ठीक है जी। ये इस किसके इक्वल है, इन्फीमम के। बेसिकली ये क्वांटिटी है इन्फीमम। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी इन्फीमम की प्रॉपर्टी रियल एनालिसिस में कि अगर इन्फीमम में मैं कोई छोटी सी चीज़ एप्सिलॉन ओवर 2 ऐड कर दूँ तो हम लोग डेफिनेटली किसी ना किसी अपर सम से बड़े हो जाएंगे। ओके,
किसी ना किसी अपर सम किसके लिए, P1 के लिए। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करें G के लिए तो लेसर इक्वल्स टू किसका साइन, जी डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 A टू B लेसर इक्वल्स टू यू पी टू जी अल्फ़ा। आप G के लिए P2 पार्टीशन यूज़ की हुई है हमने और F के लिए P1 पार्टीशन यूज़ की हुई है। इसी तरह से टेक अगर हम लोग दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट वही जो हमने ली हुई है P1 यूनिट P2 लें तो यही स्टेटमेंट P के लिए भी होल्ड करेगी, यू पी एफ अल्फ़ा लेसर इक्वल्स टू एफ डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 A टू B और यू पी जी अल्फ़ा लेसर इक्वल्स टू जी डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 A टू बी। हम इसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। ओके, तो आप इस स्टेटमेंट को इसको हम नंबर 4 देंगे। तो स्टूडेंट्स हमने F और G की इन्फिमम की प्रॉपर्टी को यूज़ किया, तो क्यों ना हम अब F प्लस G की इन्फिमम की प्रॉपर्टी को यूज़ करें। तो अब हम लिख सकते हैं, नाउ लिखेंगे जी F प्लस जी डी अल्फ़ा A टू B। हम इसको इन्फिमम के तौर पे ही यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली क्या होगा, इन्फिमम ऑफ F अपर सम ऑफ H, क्योंकि F प्लस जी को हम लोग क्या बोलते थे, H बोलते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम इसको H लिखें तो अपर पार्शियल सम ऑफ H का इन्फिमम, और बेसिकली अपर पार्शियल सम यू पी एच अल्फ़ा जो है हमने लास्ट टाइम इसको प्रूव किया हुआ है। इसको ज़रा एक दफ़ा फिर से देखते हैं कि यू पी एच अल्फ़ा बेसिकली क्या है, लेसर इक्वल्स टू यू पी एफ अल्फ़ा प्लस यू पी जी अल्फ़ा। तो इसकी जगह पे हम इसको यूज़ कर देंगे। सो वी विल हैव इन्फिमम ऑफ लेसर इक्वल का साइन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यू पी एफ अल्फ़ा प्लस यू पी जी अल्फ़ा ब्रैकेट के अंदर। डेफिनेटली हम इन्फिमम को सेपरेट करेंगे। तो इन्फिमम को अगर सेपरेट करें तो वी विल हैव लेसर इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ यू पी एफ अल्फ़ा प्लस इन्फिमम ऑफ यू पी जी अल्फ़ा। और ये बेसिकली क्या है, F का इन्फिमम है तो हम इसको लिखेंगे एफ डी अल्फ़ा A टू B, ठीक है जी। और इसी तरह से बल्कि यहाँ पे आप ज़रा एक बात देखें, ये हमने इसको यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम। अब देखें इन्फिमम ऑफ यू पी एफ अल्फ़ा, और मुझे बताएं कि यू पी एफ अल्फ़ा इनमें से कौन बड़ा होगा। डेफिनेटली इन्फिमम वाली साइड छोटी होगी, तो इन्फिमम छोटा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा लेसर इक्वल का साइन, प्लस इसी तरह से ये आ जाएगा यू पी जी अल्फ़ा, तो ये लेसर इक्वल का साइन मीन्स कि हम यहाँ पे लेसर इक्वल्स टू दिस स्टेटमेंट लिख दिया हमने। ओके, अब बेसिकली यू पी एफ अल्फ़ा जो है ये किससे लेस है, इस चीज़ से लेस है, और यू पी जी अल्फ़ा इस चीज़ से लेस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी लेसर इक्वल्स टू एफ डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 जी डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 A टू B इंटीग्रेशन। और डेफिनेटली जो है एप्सिलॉन ऐड होने के बाद क्या बचेगा, एप्सिलॉन ओवर 2 विल बिकम एप्सिलॉन। ओके, तो ये एप्सिलॉन बिकम्स एप्सिलॉन। अच्छा, यहाँ पे एक काम करें, ये देखें जब हम इस इनइक्वालिटी को यूज़ करेंगे तो हम इक्वालिटी का साइन ख़त्म करेंगे यहाँ पे। ये एक बात ज़रा जहन में रख लें, बिकॉज हम जब भी एप्सिलॉन ओवर 2 ऐड करेंगे तो हम किसी ना किसी पार्टीशन से बड़े हो जाएंगे, इक्वालिटी वहाँ पे हम नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी। जब इक्वालिटी नहीं आएगी तो यहाँ पे लास्ट पे भी इक्वालिटी नहीं आएगी। तो एफ डी अल्फ़ा प्लस जी डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 विल बिकम एप्सिलॉन। सो ये हमारे पास है जी इस वक्त। और अगर हम लोग इस साइड से एप्सिलॉन को छोड़ दें तो डेफिनेटली हमें पता है कि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है। एप्सिलॉन को अगर छोड़ेंगे तो ये साइड बड़ी तो रहेगी लेकिन इक्वल भी हो सकती है। एफ डी अल्फ़ा प्लस जी डी अल्फ़ा A टू B इंटीग्रेशन। ओके, दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। अब देखें ना कि बेसिकली हम लोगों ने करना क्या था, स्टार्ट में हम लोगों ने इन दोनों को प्रूव करना था इक्वल, ठीक है जी। इन दोनों को इक्वल प्रूव करना था। तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये साइड लेस हो इस साइड से एंड दिस साइड विल बी लेस दैन दिस साइड। ओके, तो हम हाफ कर चुके हुए हैं, दिस ये इससे लेस प्रूव कर दिया हमने। अब बेसिकली हमने इस साइड को इससे लेस प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं जी, नाउ कंसीडर, अब हम कंसीडर करते हैं जी इस साइड को एफ डी अल्फ़ा प्लस
जी डी अल्फ़ा ए टू बी इंटीग्रेशंस डेफिनेटली। और हम क्यों ना इस साइड में से एप्सिलॉन को माइनस करें, खुद से एप्सिलॉन माइनस करके। अब हम क्या करते हैं जी, इस माइनस एप्सिलॉन को मैं क्या लिख सकता हूँ ज़रा देखिएगा, एफ डी अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन ओवर 2। इसी तरह से जी डी अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन ओवर 2। मैंने एप्सिलॉन को ब्रेक किया और एप्सिलॉन ओवर 2 में इसको लिख दिया। अब बेसिकली हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं इस वक्त इस चीज़ को लिखने जा रहा हूँ, सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ एल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन ओवर 2। और इस चीज़ को मैं लिखना चाह रहा हूँ सुप्रीमम ऑफ एल पी जी अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन ओवर 2। ठीक है जी, इक्वल्स टू। अब बेसिकली हुआ क्या कि हम इन्फीमम वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर चुके हुए हैं। देखिए लास्ट टाइम हमने इन्फीमम की प्रॉपर्टी को यूज़ किया था, हम उसको एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ करते हैं। ठीक है जी, रिवाइज़ करने का मतलब क्या है कि ये देखिए हम लोग इन्फीमम वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर चुके हुए हैं। ठीक है जी, कि इन्फीमम में एप्सिलॉन ओवर 2 ऐड करने से हम किसी पार्टीशन किसी अपर सम से बड़े हो जाएंगे। इसी तरह से हम अब यहाँ पे सुप्रीमम की प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि सुप्रीमम में से अगर हम कोई एप्सिलॉन माइनस कर दें, क्योंकि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में से है, अगर ये सुप्रीमम है तो इसमें से माइनस करने से हम लोग किसी ना किसी नंबर से पीछे आएंगे, तो किसी ना किसी नंबर से छोटे हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये जो माइनस करने के बाद बनेगा, ये डेफिनेटली लेसर इक्वल हो जाएगा किसी ना किसी एल पी वन एफ एल्फ़ा से, क्योंकि एफ़ के लिए हमने पी वन को यूज़ किया हुआ है। और इसी तरह से ये जो है ये लेसर इक्वल हो जाएगा किसी ना किसी एल पी टू जी अल्फ़ा से। ओके, तो स्टूडेंट्स अब ये एल पी वन एफ एल्फ़ा एल पी टू एफ एल्फ़ा बन गया। अब देखें हमने इसको यूज़ करना है किसी तरह से। इस स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हमें पी पार्टीशन तक जाना पड़ेगा। पी पार्टीशन बेसिकली क्या है, दोनों की रिफाइनमेंट। तो पी वन में और मुझे बताएं एल पी एफ एल्फ़ा में क्या लिंक होगा, इसी तरह से पी टू में और एल पी जी अल्फ़ा में क्या लिंक होगा। हमने पढ़ा था, देखिए हमने पढ़ा था कि अगर पार्टीशन बड़ी है डेफिनेटली पी वन पी टू दोनों से पी बड़ा है, कॉमन रिफाइनमेंट है। तो अगर पार्टीशन बड़ी है तो ये लोअर सम इससे बड़ा होगा, तो ग्रेटर ये वाला साइन आएगा, मींस कि ये वाली साइड ग्रेटर हो जाएगी। पी पार्टीशन वाला जो लोअर सम है वो बड़ा होगा। और एल पी एफ एल्फ़ा प्लस एल पी जी अल्फ़ा, ये बेसिकली स्टार्ट में क्या था, इसको एक दफ़ा फिर देखते हैं। एल पी एफ एल्फ़ा प्लस एल पी जी अल्फ़ा लेसर इक्वल्स टू है एल पी एच अल्फ़ा, तो ये है लेसर इक्वल्स टू एल पी एच एल्फ़ा। ठीक है जी, और ये बेसिकली हमारे पास बन गया एफ डी अल्फ़ा प्लस जी डी अल्फ़ा ए टू बी इंटीग्रेशन माइनस एप्सिलॉन लेसर इक्वल्स टू है जी एल पी एच अल्फ़ा। ओके, ये रिज़ल्ट है हमारे पास। अब ज़रा मुझे बताएं कि एल पी एच अल्फ़ा जो है इसमें, और फिर एल लोअर का सुप्रीमम लेते हैं, सुप्रीमम ऑफ एल पी एच अल्फ़ा, इसमें से कौन बड़ा होगा, डेफिनेटली सुप्रीमम बड़ा होगा। अब ये यहाँ तक हमने आना था। सुप्रीमम ऑफ एल पी एच अल्फ़ा बेसिकली क्या है, ये सुप्रीमम ऑफ एल पी एच अल्फ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ एच डी अल्फ़ा ए टू बी। एच को हम लोग कैसे लिखते हैं जी, एच को लिखते हैं एफ प्लस जी डी अल्फ़ा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। इस साइड पे है एफ डी अल्फ़ा प्लस जी डी अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन। और इसमें फिर से एक बात हमने मिस कर दी, वो बात क्या थी कि जब भी यहाँ पे एप्सिलॉन ओवर 2 माइनस करके हम इससे यहाँ पे आएंगे तो इक्वालिटी को छोड़ देंगे हम, बिकॉज हम डेफिनेटली किसी ना किसी से छोटे हो जाएंगे, किसी ना किसी पार्टीशन से। तो यहाँ पे आपने इक्वालिटी छोड़नी है जी, याद से। ओके, ये मैं फिर से मिस कर गया, आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से करना है, इसको मिस नहीं करना हमने। तो ये इक्वालिटी नहीं आएगी। अब ज़रा गौर से देखें कि अगर हम एप्सिलॉन को इस साइड से छोड़ दें, एफ डी अल्फ़ा प्लस जी डी अल्फ़ा, देखें एप्सिलॉन माइनस हो रहा है ना इस साइड से, तो एप्सिलॉन माइनस हो रहा है पॉजिटिव नंबर। अगर हम एप्सिलॉन को छोड़ें तो इस साइड ने छोटा है, छोटे ही रहना है, लेकिन इक्वल आ सकती है अब जबकि हमने कोई नंबर छोड़ दिया। ठीक है जी, इस बात को आप ज़रा सोचिएगा भी। और हमने काफ़ी दफ़ा इस तरह की छोटी छोटी टेक्निक्स जो हैं वो की हुई हैं। तो बेसिकली अब ये अगर हम इसको बी का नाम दे दें तो फ्रॉम ए एंड बी, अब ज़रा देखें ए में क्या था, एफ प्लस जी जो है वो लेसर इक्वल है दिस, and this is lesser equals to f plus g. So from a and b we have integration of f plus g d alpha equals to integration of f d alpha plus integration of g d alpha from a to b. Okay, this is our required first property.